नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में पहली खबर गंजबाज सौदा से है, जहां नो एंट्री में आ रहे ट्रक ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां अडानी ग्रुप से जुड़े गोदाम में लगी भयंकर आग। साथ ही अगली खबर भी सहारनपुर से है, जहां खुलेआम वाहनों में अवैध रूप से की जा रही गैस रिफिलिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शहर के व्यस्ततम मार्ग बरेट रोड पर नो एंट्री उस समय औपचारिकता रह गई जब चर्च के सामने एक ट्रक ने पैदल चल रहे व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति के सर में भारी चोट आने से कुछ समय तक उसकी पहचान नहीं हो सकी। बाद में व्यक्ति को मंडी के हम्माल पप्पू मालवीय के नाम से पहचाना गया। भीषण हादसे को लेकर जनता में आक्रोश देखा गया। नो एंट्री पर ट्रक का प्रवेश शहर में कैसे हो गया, इस पर सवालिया निशान उठने लगे। जबकि यातायात पुलिस चाहती तो नो एंट्री का सख्ती से पालन करा सकती थी और बड़े वाहनों को हथौड़ा के बाईपास से निकाला जा सकता था, लेकिन ट्रेन चालक ने नो एंट्री में भी मुख्य सड़कों से आए दिन निकलते रहते हैं। शनिवार को एक गरीब परिवार के बच्चों के सिर से पप्पू मालवीय का साया उठ गया। नागरिकों ने नो एंट्री पर प्रतिबंध पूर्णतः लगाने की मांग की है। ट्रक ने एक चपेट में ले लिया और दर्दनाक हादसा हो गया। इस पर आप तो मौके पे थे, शायद आपने ही यहाँ तक लेके आए, क्या है? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नगर में हो गई। हम सभी मीडिया के साथी और नगर के लगभग सभी संगठन वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि भारी वाहनों का आवागमन नगर में रोका जाए। और आजकल बाज़ार बहुत अव्यवस्थित है, रात्रि के 9 बजे तक भारी आवाजाही रहती है। हम सबकी तो ये मांग है कि अब रात को 11 बजे तक नगर में किसी भी प्रकार के भारी वाहन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं उस समय अपने घर पर जा रहा था, सामने से बड़ी दुखद घटना हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मानवीय भावना के आधार पर माननीय प्रशासन के साथ मैं यहाँ तक आया। एक गरीब की बलि चढ़ गई। गंजबाज सौदा में नगर में भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगना चाहिए। बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है कि इस समय मध्य प्रदेश में 50 दिन का विशेष यातायात सुरक्षा अभियान चल रहा है और इस अभियान के बीच में ऐसी विसंगतिपूर्ण दुखद घटना हुई है। यह शर्मनाक है, यह दर्दनाक है, यह अक्षम्य है। यातायात प्रभारी और यातायात प्रबंधन से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। और हम सब नगरवासी और मीडिया के साथियों के साथ इस घटना के खिलाफ हैं, दुख व्यक्त करते हैं, अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों का नगर में प्रवेश रोका जाए। कौन से रोड की घटना है? बरेट रोड चर्च के पास। लेकिन जिस समय हादसा हुआ है उस समय नो एंट्री थी। नो एंट्री का सर कभी पालन ही नहीं किया जाता। लगती नहीं है। आप अक्सर देखिएगा यातायात प्रबंधन से जुड़े लोग बहुत उदासीन रहते हैं, लापरवाह रहते हैं और खाना पूर्ति की जाती है चेकिंग के नाम पर। ठीक है, मुआवजा दिया जाए। हादसा हुआ है, नो एंट्री का बताया जा रहा है कि नो एंट्री में प्रवेश भारी वाहन प्रवेश हुआ था, आपका क्या कहना है? नो एंट्री का यहाँ पे कोई पालन ही नहीं हो रहा है। पहली बात तो नगर से सर्वप्रथम ट्रैक पॉइंट हटना चाहिए, क्योंकि सारे दिन अव्यवस्था प्रशासन का ध्यान नहीं दिया जाता और सारे दिन सारे रोडों पर अव्यवस्था रहती है और जाम लगे रहते हैं। और हमारी ये सभी की और उस दुखद परिवार के लिए सभी साथियों के साथ एक शासन की ओर से, हम लोगों की ओर से एक विनम्र निवेदन है कि गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि वो अपने परिवार का एक इकलौता ही रोजगार का सहारा था। शासन से निवेदन है कि अधिक से अधिक उनकी सहायता की जाए, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। गंजबाज सौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। सहारनपुर में अडानी ग्रुप से जुड़े गोदाम में भीषण आग लगी है। शनिवार रविवार की रात करीब 1 बजे आग की लपटें उठी। 9 घंटे से ज्यादा हो गए, आग अभी बुझाई नहीं जा सकी है। 6 जिलों के फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां कई राउंड पानी ला चुकी हैं। टीन में घी तेल रखे हैं जो आग की गर्मी पाकर ब्लास्ट हो रहे हैं। बेहट रोड स्थित रसूलपुर में ये गोदाम है। यहाँ फॉर्चून समेत कंपनी के अन्य प्रोडक्ट रखे हैं। पूरा गोदाम करीब 7 बीघे में बना है। गोदाम में आटा, चीनी, तेल, रिफाइन और अन्य सामान भरे थे। यहाँ से उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में सप्लाई की जाती थी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
सहारनपुर में नहीं रुक रहा अवैध रिफिलिंग का काम। खुलेआम वाहनों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार करने वालों की भी चांदी कूट रही है। जिले में अवैध रूप से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस रिफिलिंग का काम रुक नहीं रहा है। हालात ये हैं कि अभी तक कई जगहों पर खुलेआम वाहनों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार करने वाले भी एक दुकान पर रोजाना 8 से 10 गैस सिलेंडर देकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। पुलिस व रसद विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही न होने से नतीजन शहर में अभी भी 10 से 12 जगहों पर खुलेआम गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है। 4 से 5 दुकान तो शहर के एक ही रोड जनता रोड पर चल रही हैं और इन दुकानों को संरक्षण क्षेत्र के ही एक तथाकथित पत्रकार का मिल रहा है। सूत्र बताते हैं तथाकथित पत्रकार क्षेत्र के लोगों को पुलिस और पत्रकारों का डर दिखाकर रोब गालिब करता है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा में आज रोज सुबह से ही तिलकवाड़ा नगर और आसपास के ग्राम विस्तारों में बरसाती माहौल दिखाई दिया था। ठंड के मौसम के बीच अचानक वातावरण बदलता हुआ दिखाई दिया था और धीमे धीमे मेघराजा की एंट्री होने से पूरे विस्तार में ठंड का माहौल दिखाई दिया। वहीं मौसमी बारिश और पवन की वजह से पूरे विस्तार में ठंडी का माहौल नजर आ रहा है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाने वाले हेडमास्टर पर छात्राओं समेत रसोइयों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र पर रसोईया विद्यालय के हेडमास्टर पर स्वयं से एवं पढ़ने वाली छात्राओं से कई बार अश्लील हरकतें करने के साथ मना करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रसोईया ने मामले की जानकारी दी, जिसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरोसी अंतर्गत एक परिषदीय विद्यालय में रसोईया के पद पर कार्यरत महिला ने पुलिस में तहरीर देकर विद्यालय के हेडमास्टर राजेश कुमार पर बच्चियों को अपने पास बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें व बदसलूकी कर गलत इशारे करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रधानाध्यापक राजेश पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल की और आरोपित शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। दूसरे केस जो है वो यहाँ पर हम लोग एक स्कूल में गए जहाँ पर कि गवर्नमेंट स्कूल है, कक्षा 1 से 8 तक कंपोजिट स्कूल है, जिसमें 18 लड़कियों ने हमें बयान दिए कि उनके साथ जो हेडमास्टर हैं वो हरास करते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और गलत तरीके से छूते हैं। लड़कियों की उम्र 7 से 14 के बीच में है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष उनकी टीम साथ में रही और उनके 161 के बयान 18 लड़कियों के लिए गए। साथ में जो बच्चों के जो अभिभावक हैं और वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, टोटल मिला के हमने 29 बयान लिए हैं। FIR फाइल हो चुकी है IPC की धाराओं में और पॉक्सो एक्ट के धाराओं में। आने वाले समय में कुछ धाराएं घटेंगी बढ़ेंगी मेरे हिसाब से तो, और बिकॉज एग्रीवेटेड क्राइम है, बच्चियों की उम्र भी 7 साल और 12 साल से कम है, तो उसको जानते मानते समझते हुए ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज के समय में उत्तर प्रदेश में एक साथ ये जो बीकापुर का मामला है उसके साथ ये भी है। जी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।